नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करने वाला है आज? सुधाबेन हाँ, सुधाबेन मंगलाचरण करेंगे। म्यूट अनम्यूट करें। नहीं है? मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें पंच परमेष्टि भगवान का मंगलाचरण हम देख रहे हैं। उसमें पिछले टाइम हमने पूज्यत्व का कारण देखा था और इसके साथ पंच परमेष्टि भगवान क्यों पूज्य हैं ये सारी चर्चा हमने इसमें की थी। इसके बाद आज जो हमारी चर्चा चलने वाली है पेज नंबर 6 है। जो अरिहंत भगवान हैं उनसे हमें माने अरहंत आदि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। अरहंत आदि को हम वंदन करें, नमस्कार करें तो उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। तो इसमें टोडरमल जी साहब ये बात कर रहे हैं। ये पेज नंबर 6 पे जो हमने 4 लाइन पढ़ी थी इसको जरा सा एक बार 2 मिनट दोहराएंगे फिर आगे चर्चा करेंगे। मैंने जो आपको चार्ट भेजा है अभी मैंने सुबह चार्ट भेजा है वो चार्ट से चर्चा करेंगे। पिछला जो चार्ट था उसको थोड़ा सुव्यवस्थित करके एक नया चार्ट हुआ है उस चार्ट से सारी क्लियरिटी हो जाएगी इसलिए वो चार्ट से अपन चर्चा करेंगे। देखो ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि भाई वितराग विज्ञान ये हमें हमारा प्रयोजन है। कोई भी जीव को वितराग विज्ञान प्राप्त करना ये प्रयोजन है और ये प्रयोजन से जीव को क्या होगा तो बोले कि जीव को सुख की प्राप्ति होगी और हमारा दुख दूर हो जाएगा। सुख माने कौन सा सुख? सुख माने आत्मा का सुख, निराकुल सुख, स्वभाव की प्राप्ति होगी और उससे जो आकुलता हो रही है वो आकुलता हमारी नाश हो जाएगी, दुख का हमारा नाश हो जाएगा, है ना। तो ये वितराग विज्ञान माने वितराग माने राग द्वेष से रहित वितरागीपना और विज्ञान माने विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कहें तो केवल ज्ञान और निचली भूमिका की बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये हमारा मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें सच्चा मार्ग मिलेगा, रत्नत्रय का मार्ग हमारा खुला होगा, मोक्ष मार्ग की हमारी शुरुआत होगी। अगर हम अरहंत आदि को मानते हैं, वंदन करते, पूजते हैं, जो भी कुछ करते हैं, स्तवन करते, गुणगान करते, हमारी तो एक ही प्रयोजन है कि हमें वितरागता की प्राप्ति हो, सच्चे सुख की प्राप्ति हो और हमारे आकुलता का नाश हो। बराबर। अभी आप चार्ट निकाल लीजिए, इससे अपन चर्चा करेंगे। ये जो बड़े अक्षर से लिखा हुआ है ना 6 नंबर के पेज पे हिंदी वाले मोक्ष मार्ग में अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, यहां से लेकर के इस प्रकार अरहंत आदि परम इष्ट मानने योग्य हैं, यहाँ तक की पूरी चर्चा मैंने चार्ट में उतारी है। तो ये चार्ट के माध्यम से आपको इजी पड़ेगा, अपन पढ़ेंगे यहाँ से और चार्ट से अपन समझेंगे। बराबर। सभी लोग चार्ट भी निकालें और सामने शास्त्र भी रखें। देखो मैं पढ़ती हूँ फिर अपन इससे चार्ट में देखते हुए चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि
अरहंत आदि द्वारा होती है। किस प्रकार? सो विचारते हैं। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होगी, पर कैसे होगी उसका विचार यहाँ रखा है। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। चार्ट में देखना, ऊपर लिखा है अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, फिर भाव, है ना। आत्मा के परिणाम, परिणाम कहो कि भाव कहो, एक ही बात है। कितने प्रकार के होते हैं काश्मीरा बेन भाव? दीदी 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, कौन कौन से? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध भाव। हाँ, बहुत बढ़िया। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। देखो चार्ट में लिखा है संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश माने अशुभ भाव है, संक्लेश माने अशुभ भाव, विशुद्ध माने शुभ भाव और शुद्ध माने शुद्ध भाव, वितराग भाव। बराबर। तो ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। देखो यहाँ 3 प्रकार की क्रिया की बात ना करी, 3 प्रकार की क्रिया की बात नहीं करी, परंतु 3 प्रकार के परिणाम की बात करी। क्यों? क्योंकि क्रिया से न पुण्य होता है, न पाप होता है, न धर्म होता है। ध्यान से सुनना, हमारी अनादि काल की जो वृत्ति पड़ी है ना अंदर में, वो क्रिया की वृत्ति पड़ी है। हम क्रिया करते हैं, क्रिया में धर्म मानते हैं, क्रिया से मोक्ष मार्ग मानते हैं, क्रिया से निर्जरा मानते हैं, है ना। तो टोडरमल जी साहिब ने यहाँ क्रिया न लिखी, परंतु टोडरमल जी साहिब यहाँ 3 प्रकार के परिणाम की बात करते हैं, 3 प्रकार के भाव बताए, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। इसको दूसरे अर्थ में संक्लेश को अशुभ भाव कहेंगे, विशुद्ध को शुभ भाव कहेंगे और शुद्ध भाव को वितराग भाव और शुद्ध भाव कहेंगे। बराबर। अब आगे देखो, वहां पहला मैं शास्त्र में पढ़ती हूँ, फिर यहाँ से करेंगे। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है। ये जो संक्लेश भाव है ना, उसको कहा कि वो तीव्र कषाय रूप संक्लेश भाव है। तो आज तक हम कषाय किसको कहते हैं, पहले आप समझना इस बात को। यहाँ की चर्चा कुछ टोडरमल जी साहब ने विशेष रूप से खोली है। ये कहते हैं कि आज दिन तक व्यक्ति कषाय किसको माने बैठा है? क्रोध करना, गुस्सा करना, आंखें लाल कर देना, किसी को 2 लगा देना, उसको हम कषाय मानते हैं। परंतु टोडरमल जी साहब यहाँ कषाय की बात कुछ अलग रूप से बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि तीव्र कषाय माने क्या? तीव्र कषाय माने अपनी आत्मा की उपेक्षा, अपने भगवान आत्मा का अनादर, अपने भगवान आत्मा की अरुचि, इसका नाम है तीव्र संक्लेश। क्या बोला पंकज भाई? तीव्र कषाय किसको कहा? पंकज भाई है? नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, बताओ सुनीता जी, तीव्र कषाय किसको कहा? एक मिनट। अभी जो मैंने बोला कि आत्मा की अरुचि, आत्मा की उपेक्षा और आत्मा का अनादर, गिरीश भाई, इसको कहते हैं तीव्र संक्लेश परिणाम। मालूम, हमें तो ये समझ में आता है कोई व्यक्ति मायाचारी करता है, झूठ बोलता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो ही कषाय है। वो तो है, वो तो स्थूल कषाय। परंतु टोडरमल जी साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहते हैं, भैया तुम आत्मा की अनादर करते हो ना, तुम आत्मा की उपेक्षा करते हो ना, तुम आत्मा के प्रति अरुचि रखते हो ना, ये है तीव्र संक्लेश परिणाम, अनंतानुबंधी कषाय। सुधाबेन, क्या नाम है इसका? अनंत अनुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय, अपने स्वभाव की उपेक्षा करना, आत्मा की अरुचि रखना, आत्मा की उपेक्षा करना, ये वास्तव में तीव्र संक्लेश परिणाम है। बराबर। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मंद कषाय रूप विशुद्ध भाव है। मंद कषाय रूप विशुद्ध भाव, ये बीच वाला जो है ना विशुद्ध भाव, शुभ भाव जिसको कहा, तो ये जो शुभ भाव है वो मंद कषाय। मंद कषाय माने शुभ भाव, पुण्य भाव, है ना, दया दान भक्ति इत्यादि का भाव, इसको कहेंगे शुभ भाव। अरिहंत भगवान की स्तुति गुणगान करना, ये शुभ भाव। बराबर। और तीसरे नंबर में शुद्ध भाव। शुद्ध भाव माने वितराग भाव, शुद्ध भाव माने वितराग भाव, निर्बंध भाव, संवर निर्जरा जहां से शुरू होता है, इसको कहेंगे शुद्ध भाव। बराबर। इतनी बात क्लियर हुई सबको? हाँ दीदी। हाँ दीदी।
है ना। अब देखो, अब ये जो बात है ना, ये जो 3 परिणाम है ना, इसमें कर्मों में क्या फल आएगा, चार्ट में देखना, कर्मों में क्या फल आएगा। तो अब यहाँ पढ़ते हैं, वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कसाय मिटने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसमें लास्ट लाइन में ये कहा गिरीश भाई कि समस्त कसाई मिटने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। कौन? विशुद्ध भाव। तो विशुद्ध भाव माने शुभ भाव, बराबर। काश्मीरा बेन, अभी तक तो गुरुदेव श्री से हम ये सुने आए हैं 45 साल तक कि भाई शुभ भाव तो बंध का कारण है, शुभ भाव से तो आश्रम होता है, तीर्थंकर नाम कर्म भी बंध का कारण है। और यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये जो तुम्हारी जो शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव शुद्ध भाव का साधन है और इससे शुद्ध परिणाम का वो कारण बनेगा। बताओ, अब ये चर्चा हमको थोड़ी समझना होगी कि यहाँ टोडरमल जी साहब की बात और गुरुदेव की बात कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, विरुद्ध जा रही है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ दीदी, हाँ वही मैंने जब भी पढ़ा है, मुझे भी ऐसा लगा कि शुभ भाव से तो शुद्ध की प्राप्ति नहीं होती है, फिर ये हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ है ना, इसलिए अपने को ये चार्ट बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और पूरी चर्चा अपन क्लियर करेंगे। देखो, अब यहाँ जो बात की ना, अभी जो मैंने पढ़ा, अब अपन चार्ट में देखते हैं। यहाँ पहले कर्मों में क्या फल आएगा, अब देखो ना, संक्लेश को भूल जाओ, शुद्ध भाव को भूल जाओ, अपन विशुद्ध भाव की बात करेंगे। बीच वाला जो शुभ भाव है, उनसे क्या होता है कर्मों में? विशुद्ध भाव माने शुभ भाव, शुभ भाव से अपने कर्मों में पहले क्या फल आएगा, पहले उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आत्मा में क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर अघाती कर्मों में क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। सारी चर्चा टोडरमल जी साहब ने खुल के रखी है, बिल्कुल थोड़ा एकाग्रता करोगे तो बराबर समझ में आएगा, बराबर। अब देखो, जो शुभ भाव हमारा चल रहा है, दया दान व्रत नियम जप तप के परिणाम जीव को निरंतर चलते हैं, है ना। और दूसरा, इतना ही शुभ भाव नहीं, समझना ध्यान से, इतना ही शुभ भाव नहीं, शुभ भाव में, शुभ भाव में अर्यंत भगवान का यहाँ आगे आया है, देखो, अर्यंत का अवलोकन करना, है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, इसके बाद का जो है ना, सो ऐसे परिणामों से अपने घातक, 7 नंबर पेज के ऊपर पढ़ती हूँ, फिर इनके नीचे भी आया है, अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। ये शुद्ध भाव की बात की, जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, बराबर। इसके बाद क्या लिखा है? अथवा अरंत आदि के आकार का अवलोकन करना, स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करते हैं, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ऐसे भी अरंत आदि द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। मालूम इसमें क्या कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब कि भाई सबसे पहले तो ये जीव को अरहंत आदि का स्वरूप समझ में आना चाहिए। अकेले अरंत भगवान को नमस्कार कर लेना इतने मात्र से काम नहीं होगा, अथवा तो ये जो शुभ भाव की बात करते हैं तो अकेले भगवान की स्तुति कर लेना, भगवान का गुणगान कर लेना, इतने मात्र से भी शुभ भाव से कर्मों में ज्यादा फल नहीं आएगा। परंतु सुनना ध्यान से,
परंतु ये कह रहे हैं कि अरहंत भगवान के प्रति आपका इतना उत्कृष्ट भाव बनना चाहिए, तब कर्मों में कुछ फल आएगा। अब देखो, घाती कर्म में चार्ट में देखना, पहले घाती कर्म कौन कौन से हैं? अंकित बेटा, घाती कर्म मुझे लगता है अब नहीं भूलेगा, है क्या अंकित? है। हाँ, हाँ, इसमें तो भावबंध और नहीं, घाती कर्म पूछा मैंने बेटा। अभी तो घाती कर्म 4 है, कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय। वेदनीय। तो अंतराय। हाँ, अंतराय। मैं यही कह रही थी, हमेशा इनके मुंह से वेदनीय निकलता है, मोह अंतराय, है ना? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अब ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तुम जो शुभ भाव करते हो ना, तो उन शुभ भाव से घाती कर्म में क्या इफेक्ट आएगा, घाती कर्म में क्या परिवर्तन होगा? तो नंबर 1 मंद बंद होगा। चार्ट में देख रहे हो आप लोग, बराबर? हाँ, नंबर 1 मंद बंद होगा। किसका मंद बंद होगा? घाती कर्मों का। ना समझना बराबर, घाती कर्मों का मंद बंद होगा। किससे मंद बंद होगा प्रेमलता जी? विशुद्ध भाव से, हाँ, विशुद्ध हाँ, भाव से, नहीं, शुभ भाव शुद्ध से, भाव शुभ से। हाँ, मैंने आपको पहले कहा सुधा बेन, शुद्ध भाव को साइड में रखो, संक्लेश भाव को भी साइड में रखो। अभी तो अपन विशुद्ध, विशुद्ध, हाँ, विशुद्ध विशुद्ध माने भाव से। शुभ भाव। शुभ देखो, शुभ। पहले मैं आपको ये बात भी खोल के रख दूं सामने, कोई व्यक्ति ये समझेगा कि ये विशुद्ध माने विशुद्ध, तो हम तो विशुद्ध को तो हम शुद्ध समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। विशुद्ध के 3 अर्थ पहले नोट कर लो, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन करेगा आपको। विशुद्ध के 3 अर्थ, नंबर 1 शुभ भाव को भी विशुद्ध कहते हैं। शुभ भाव को भी विशुद्ध कहते हैं, जो आप अपनी बात चल रही है वो शुभ भाव। नंबर 2 शुद्ध भाव को भी विशुद्ध कहते हैं, बराबर? और नंबर 3 श्रेणी चढ़ते समय जो परिणाम होते हैं उनको भी विशुद्ध कहते हैं। श्रेणी चढ़ते समय जो परिणाम होते हैं उनको भी विशुद्ध कहते हैं। समय साध्य में ऐसी बात आई कहीं? मम परम विशुद्धि आया ना? अमरचंद्र आचार्य देव कहते ना, हे प्रभु, मैं ये जो शास्त्र लिख रहा हूँ, मैं जो आत्मख्याति टीका लिख रहा हूँ, उसके पीछे मेरा प्रयोजन क्या है? बोलो, क्या प्रयोजन है अमरचंद्र आचार्य देव का? उन्हें बहुत ख्याति मिल जाए, उन्हें लोग बहुत याद करें, ये प्रयोजन था क्या अमरचंद्र आचार्य का? नहीं नहीं, विशुद्ध तो भाव की प्राप्ति हो जाए। मम विशुद्ध परम भाव की विशुद्धि, विशुद्धता बढ़े। हाँ, मेरी परम विशुद्धि प्राप्त हो प्रभु। ये मैं आत्मख्याति टीका लिखता हूँ तो मेरी परम विशुद्धि हो, यानी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, पूर्णता की प्राप्ति हो, तो उसको भी विशुद्ध भाव कहते हैं। 3 बात समझ में आई? कौन कौन से? लेकिन तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट शुद्ध भाव शुभ भाव भी क्यों नहीं लेते? क्यों विशुद्ध भाव का विशुद्ध भाव क्यों लिखते हैं? डायरेक्ट ऐसे शुभ भाव भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे संक्लेश मतलब अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। हाँ, तो ये थोड़ी टोडरमल साहिब की टेक्निक है। उन्होंने उनको ये विकल्प आया कि संक्लेश परिणाम, फिर विशुद्ध परिणाम यानी शुभ भाव, और विशुद्ध लिखने का कारण भी ये है। ये आपका अच्छा प्रश्न है कि यहाँ विशुद्ध के बदले शुभ लिख देते ना, और तो हमारे कंफ्यूजन नहीं होता, और फिर तीसरे नंबर में शुद्ध लिख देते। लेकिन ये वाली बात इनको समझाना है ना कि ये शुभ भाव शुद्धता का कारण है, तो विशेष क्वालिटी वाला भाव है ये विशेष क्वालिटी वाला शुभ भाव है। और इस शुभ भाव से कैसे शुद्ध का साधन बनेगा, ये चर्चा करने के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने विशुद्ध भाव लिखा होगा। ये मेरे मन की बात मैंने बताई है, बाकी ज्यादा ख्याल नहीं आता, परंतु ये हो सकता है ना? देखो, बात आगे बढ़ेगी तो कर्मों में क्या फल आया? घाती कर्म में प्रथम नंबर में मंद बंध होगा। फिर नंबर 2 अपकर्षण होता है, इसमें आया ना, अपकर्षण होता है। इस क्या आया? विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। देखो, अपकर्षण में 2 चीज होती है, स्थिति और अनुभाग का घटना। चार्ट में नजर करना, स्थिति और अनुभाग का घटना पूर्व संचित कर्म का। गिरीश भाई, पूर्व संचित कर्म माने?
मतलब पहले के पहले जो जो कर्म बांधे वो हुए नहीं कर्म, आते हैं। पहले जो कर्म बांधे हुए थे उन कर्मों में क्या होगा, अपकर्षण होगा। अपकर्षण माने स्थिति और अनुभव घट जाएगा। बराबर। पहले जो जीव ने कर्म बांधे थे उसमें दो घटना बनेगी, क्या होगा, स्थिति और अनुभव का घटना, इसको कहते हैं अपकर्षण। पर ये ऐसे नहीं हो जाएगा, जीव को विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध माने शुभ भाव की उत्कृष्टता होगी, तब जाकर के ये परिणाम, ये स्थिति बनती है। बराबर। और आगे ये इसमें बताया ना कि शुद्ध परिणामों क्या, विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, इसके बाद तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। तो ये चार्ट में देखो, ये स्थिति ज्यादा ही विशुद्ध परिणाम होने पर होती है। कौन सी स्थिति, कि जो घाती कर्म है वो विशेष प्रकार से मंद हो जाए, ये स्थिति कब बनेगी, जब उन जीव का विशुद्ध परिणाम माने शुभ परिणाम की उत्कृष्टता होगी। बराबर। अब सुनो ध्यान से, ये उत्कृष्ट वाले परिणाम कौन से, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि अनंत भगवान के आकार का अवलोकन करना, स्वरूप विचारना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना तथा उनके अनुसार प्रवर्तन करना। बराबर। अब इसमें समझना, अरहंत के ये पांचों इंद्रियां और मन को लगाने वाली बात है। अरहंत भगवान का अवलोकन करना, तो अवलोकन कौन सी इंद्रियां से करोगे सुधा बेन? चक्षु इंद्रिय से। हाँ, चक्षु इंद्रिय से अवलोकन करना, नेत्र से अवलोकन करना, फिर उनके स्वरूप का विचार करना। काश्मीरा बेन, स्वरूप का विचार कैसे करोगे? मन से करेंगे दीदी। बहुत बढ़िया। तो मन आ गया, अवलोकन करने में चक्षु आ गया, विचार स्वरूप विचार करने में मन आ गया, और उसके बाद उनका निकटवर्ती वचन सुनना। वचन कैसे सुनोगे प्रेमलता जी? कान से दीदी, वचन कैसे सुनोगे? कान से। हाँ, कान से माने कर्णेंद्रिय से। कर्णेंद्रिय से। कर्णेंद्रिय आ गई। बराबर। और फिर उनके निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होना माने स्पर्शेंद्रिय, बिल्कुल निकट में जाना, स्पर्शेंद्रिय। आया समझ में? माने पांचों प्रकार की इंद्रियां और मन से ये अनंत भगवान के आकार का अवलोकन करना, उनका वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना, ये सारी चीजें अनंत भगवान की कब होगी, कि जब उनके निकट में जीव जाएगा। निकट में माने उपयोग से निकटता की बात लेना, ये तो अपन व्यवहार से ऐसी बात करते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनके निकट में जाना माने उपयोग में भगवान को लेना। बराबर। इतना ही नहीं, परंतु इससे मेरा स्वरूप भी भगवान जैसा है। ये सुनना ध्यान से काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, हाँ हाँ। है ना, मेरा भगवान भी अरहंत भगवान जैसा ही मेरा स्वरूप है। वो 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, जो जान दियर हंतम दवत्त गुणत पज्जयते हिम। जो अरहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को, पर्याय को जानते हैं, वो जीव मोह का क्षय करता है। तो कैसे? जैसे अरहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय है वैसा ही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर भी जैसे अनंत भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार अपने स्वरूप का चिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन मनन ये करना, तब जाकर के ये जो घाती कर्म है उन घाती कर्मों की स्थिति विशुद्ध परिणाम से मंद हो जाती है। आया ख्याल में सभी को? हाँ दीदी। हाँ, ऐसे समझना। अकेले अरिहंत भगवान का अवलोकन कर लेना कि स्तुति कर लेने का, भक्ति कर लेना, इतने मात्र से विशुद्धि नहीं होगी, इतने मात्र से घाती कर्म मंद नहीं होगी। परंतु भगवान जैसा मेरा स्वरूप है, मैं भी अनंत जैसा ही भगवान हूँ, ऐसे जब अपने स्वभाव का चिंतन मनन होगा तब घाती कर्म की स्थिति मंद हो जाएगी। बराबर। ये दोनों चीज समझ में आई घाती कर्म की? हाँ, बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब अघाती कर्म में क्या होगा? अघाती कर्म में क्या होगा? तो इधर लिखा है कि इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अघाती कर्म के फल में क्या मिलेगा सुधा बेन? इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है उसकी चर्चा इसमें आई है।
अब देखो, अघाती कर्म की चर्चा चार्ट में देखना, ये इंद्रिय सुख की प्राप्ति की चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले यहाँ अघाती कर्म का जो दो मैंने कॉलम बनाई है ना, नंबर 1 नंबर 2, एक घाती कर्म की चर्चा पूरी हो गई। गिरीश भाई आपको चार्ट समझ में आ रहा है? हाँ जी जी बराबर। घाती कर्म की 2 बात हो गई, पहले मंद बंद होगा, दूसरे में अपकर्षण होगा, पूर्व संचित जो कर्म किए थे उनका स्थिति अनुभव घट जाएगा, और विशेष प्रकार से अपने स्वरूप का अवलोकन करेंगे, यानी अपने स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे तो ज्यादा विशुद्ध परिणाम होगा। ये कौन से भाव की बात चल रही है? विशुद्ध भाव। विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध परिणाम माने शुभ शुभ भाव, भाव। शुभ भाव। शुभ भाव। बहुत बढ़िया। विशुद्ध भाव माने शुभ भाव, यहाँ शुद्ध भाव की बात नहीं है, शुभ भाव की बात है। इतना सारा काम घाती कर्मों में उलट पुलट हो जाती है, बराबर। अब अघाती कर्म से क्या होगा, ये बात करते हैं। चार्ट में देखो, पुण्य बंद होगा। देखो, घाती कर्म से, ये घाती कर्म वाली चर्चा इसमें आई है ना, घाती कर्म से देखो, आपको यहाँ पढ़ना है पेज नंबर 7 पे। यहाँ जो है ना, जो यहाँ प्रश्न ये किया है कि भाई आप कहते हो कि वितराग विज्ञान की प्राप्ति होगी, वो तो ठीक है, लेकिन इंद्रिय सुख की कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं? हमारा प्रयोजन तो इंद्रिय सुख का है, हमें इंद्रिय का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गिरीश भाई, इससे इससे ये समझ में आता है कि जीव को अनादि से इन इंद्रिय सुख की वासना कैसी पड़ी है, अनादि से इस जीव को इंद्रिय सुख की कैसी घृदता पड़ी है अंदर में, है ना। लाड़ी वाड़ी गाड़ी, 5 इंद्रिय का विषय भोग, खाना पीना, घूमना फिरना, ये करना ने वो करना, 5 इंद्रिय का विषय भोग करना, ये जीव को अनादि से, ये जीव को इंद्रिय सुख की अंदर में लालसा पड़ी है, तो वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो टोडरमल जी साहब ने उनको नकारा नहीं, टोडरमल जी साहब ने उसको बोला कि हाँ भाई हाँ मिलेगा, तुझे लाड़ी बाड़ी गाड़ी चाहिए ना, तो वो भी मिलेगा, हाँ वो भी मिलेगा, लेकिन सुन पहले, अघाती कर्म से शुभ भाव से अघाती कर्मों में क्या होगा, इसकी चर्चा देखो यहाँ की है। 7 नंबर पेज पे बीच में, ये क्वेश्चन के बाद का आंसर। जो अरंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो अशाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। ये चार्ट में देखो, ये चार्ट में लिखा है मैंने, ये आपको मैंने इसीलिए उधर से भी बताती हूँ, आपको ये ना लगे कि दीदी कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या बता रहे हैं। हाँ बोलो भाई। दीदी, हाँ जो विशुद्ध परिणाम इसलिए लिया इसमें कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, हाँ जो चौथे गुणस्थान से चढ़ने की प्रक्रिया करता है, हाँ, उसको शुभ भाव को शुद्ध भाव विशुद्ध भाव में लिया। नहीं ऐसा नहीं है। देखो भाई सुनो, जो जीव ये अभ्यास कर रहा है उस जीव को भी सुनना ध्यान से। अच्छा प्रश्न है आपका कि हमें ये समझ में आ रहा है कि जिस जीव को शुद्ध भाव हुआ उनको पहले शुभ भाव, ऐसा नहीं है। ये ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कॉमन बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं कि जो जीव ये शुद्ध भाव में प्रवेश करेगा ना भाई, जो जीव ये शुद्ध भाव में प्रवेश करेगा ना, उन व्यक्ति को पहले शुभ भाव किस क्वालिटी का होगा, वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं टोडरमल जी साहब। देखो एक एग्जाम्पल, 9वीं वाला जो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, और वो व्यक्ति को 10वीं में जाना है, तो 9वीं उसका कारण बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा। कैसे? जैसे 9वीं पास हुआ कोई 10वीं में जाएगा। हाँ, अरे 9वीं के बाद ही तो 10वीं आएगी ना। कोई व्यक्ति ये कहे कि वो 10वीं में चढ़ गया, 8वीं 9वीं पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं होता। 9वीं के बाद 10वीं आएगी, परंतु 9वीं चली जाएगी और 10वीं आएगी, तो 9वीं का अभाव 10वीं का प्रारंभ, 9वीं का अभाव 10वीं का प्रारंभ, ऐसा होगा। इसी तरह यहाँ शुभ भाव जो चल रहे ना, ये शुभ भाव का अभाव और शुद्ध भाव का प्रारंभ करेंगे अभी अपन चर्चा। ये भाई के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये चर्चा की।
चलो अभी अघाती कर्म में देखो क्या होता है। नंबर 1 पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध में देखो घाती कर्म में क्या लिखा था नंबर 1 में, गिरीश भाई घाती कर्म में क्या लिखा था नंबर 1 में? हाँ मंद बंद होता है। मंद मंद बंद। बंध। अब सुनो ध्यान से, वहां मंद बंध लिखा था, घाती कर्म में मंद बंध होगा। यहाँ लिखते हैं नंबर 1 में अघाती कर्म में क्या लिखा है काश्मीरा बेन? पुण्य बंद। पुण्य बंध होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि घाती कर्म में तो मंद बंध लिखा और अघाती कर्म में पुण्य का बंध लिखा। इसका रीजन कौन बताएगा सभा में से? हाँ, क्योंकि वो घाती कर्म तो इंद्रियों मतलब ये इसमें रहते हैं ना, जो अपने आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, और अघाती कर्म तो नहीं नहीं ये याद नहीं है, इसी में लिखा है मैंने, इसी में लिखा है। सहयोगी घाती कर्म सहयोगी में पदार्थ मिलते हैं ना उससे। ये फैसिलिटी नहीं होती है। हाँ ये फैसिलिटी नहीं होती है। कौन सी? पुण्य बंध वाली फैसिलिटी घाती कर्मों में नहीं होती। इसका मतलब मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप रूप ही है। हाँ 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 हाँ। पहले समझो, घाती कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं सभी पाप रूप ही है। इसीलिए पाप से पुण्य कैसे बंधेगा? बराबर। दीदी इसकी प्रकृति पाप रूप है, इसमें मतलब क्या समझना? घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप रूप है तो हाँ कैसे देखो, समझना? सुनो 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 काश्मीरा बहन, अभी अपन अभी अपन अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, वो भी अपना पाप बंध रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि घाती कर्म की आत्मा सुनो, की मतलब आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं कर रहे इसलिए पाप बन रहे हैं, वैसे समझ रहे हैं? क्योंकि हाँ अपना तो आत्मा परिणाम की पर के ऊपर है, फूल नहीं आत्मा है। के ऊपर, आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं कर रहे हैं, उससे तो पाप बंध रहा है। लेकिन घाती कर्म की जो भी प्रकृति है ना, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय की अंतराय की जो भी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, सभी की सभी पाप रूप है। तो उससे तो पाप बंधता है। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारा पाप बनता है। तो कोई कहेगा दीदी अरे ये तो हम फिर लॉस में चले गए। अरे नहीं नहीं, इसके साथ पुण्य भी बनता है। अघाती कर्म भी आपका साथ में पड़ा है ना अभी, अच्छा अच्छा। तो उससे पुण्य बंध होता है। और यहाँ पर घाती कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी प्रकृति पाप रूप है। इसीलिए घाती कर्म में ये फैसिलिटी नहीं होती है, बराबर। पुण्य बंध वाली वो मंद बंध होता है, परंतु पुण्य बंध का कारण ये कह रहे हैं कि अघाती कर्म में क्या होगा, तो अघाती कर्म में पुण्य बंधेगा, बराबर। ये घाती कर्म में ये फैसिलिटी नहीं थी। मंद बंध था लेकिन पुण्य बंध नहीं था। क्यों? क्योंकि घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप रूप ही है, बराबर। इतनी बात समझ में आई? हाँ दीदी। अब दूसरा, ज्यादा मंद हो तो अपकर्षण, ज्यादा मंद हो तो अपकर्षण हो जाएगा, यानी स्थिति अनुभाग घट जाएगा, बराबर। और भी विशुद्ध हो, तीसरा नंबर, तीसरी बात क्या? किसी का प्रश्न? अभी नहीं, तीसरा भी है, मतलब ये पुण्य बंध और ज्यादा मंद हो तो अपकर्षण, तो तीसरा में क्या है ये है ना, तीसरे में और विशुद्ध परिणाम हो तो संक्रमण होगा। अच्छा, संक्रमण और का मतलब, संक्रमण। संक्रमण का मतलब सुनीता जी, सत्ता में जो पड़ा हुआ पाप कर्म है वो पुण्य रूप हो जाएगा। सत्ता में जो पड़ा हुआ पाप कर्म है वो पुण्य रूप हो जाएगा। इसको कहते हैं संक्रमण, बराबर। तीन तो बातें समझ में आई। नंबर 1 पुण्य बंध होगा, नंबर 2 ज्यादा मंद होगा तो क्या होगा, अपकर्षण हो जाएगा, और नंबर 3 और विशुद्ध परिणाम होंगे तो संक्रमण होगा। ये अघाती कर्मों में ये सारी फैसिलिटी है, अघाती कर्मों में ऐसा ऐसा होगा। 3 लिखा नहीं है ना, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ तीसरा नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ चलो हाँ। ठीक है। अब देखो इसका फल क्या आएगा, इसके नीचे जो लिखा है ना, इसका फल क्या आएगा। तो दो चीज लिखी है, अनुकूल सामग्री मिलेगी और प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलेगी।
ये जो अपने को लाड़ी वाड़ी गाड़ी मिलती है ना, ये कौन से कर्म के उदय से मिलती है सुनीता जी? नाम कर्म के उदय से। अघाती कर्म हाँ। वेदनीय अघाती साता कर्म के वेदनीय, सुनो साता साता वेदनीय कर्म के साता उदय से मिलती है। ये जो शरीर मिलता है ना वो नाम कर्म के उदय से, और जो ये सामग्री मिलती है ना वो साता वेदनीय के उदय से मिलती है। बराबर बराबर। तो ये अघाती कर्म का क्या फल आएगा? तो अनुकूल सामग्री मिलेगी, बराबर, और प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलेगी, प्रतिकूल सामग्री हट जाएगी। जैसे अनुकूल बच्चे मिलेंगे, आपके बच्चे प्रतिकूल नहीं होंगे, आपका शरीर अनुकूल होगा, आपको आपको लाड़ी बाड़ी गाड़ी सब अनुकूल मिलेगा, फ्लैट फ्लैट फैन फोन फ्रिज सब कुछ अनुकूल मिलेगा। ये सब अघाती कर्म के कारण होगा। उसके कारण अनुकूल सामग्री मिलेगी और प्रतिकूल सामग्री हट जाएगी। बराबर, इतना समझ में आया सभी को? हाँ दीदी। हाँ, अब आगे ये काम कौन करेगा? कोई नौकर लगा है क्या वहां पर? ये काम कौन करेगा? काश्मीरा बेन, दो बात, या तो स्वयमेव होगा या तो परकृत माने देवकृत होगा। हाँ बराबर। अब पहले शास्त्र में पढ़ो, आगे इसमें 7 नंबर के पेज पे। उस शिष्य को ये थी ना कि हमको ये सामग्री मिलेगी कि नहीं, हमको इंद्रिय सुख मिलेगा कि नहीं, हमको लाड़ी बाड़ी गाड़ी मिलेगी कि नहीं। टोडरमल साहब कहते भैया तू उतावलिया मत हो, तेरे को सब कुछ मिलेगा। पहले 3 बातें बता दी कि भाई अपकर्षण होगा, पुण्य का बंध होगा, और ज्यादा विशुद्धि होगी तो उससे संक्रमण होगा। बराबर। और यहाँ टोडरमल साहब कहते हैं कि तुझे इंद्रिय सुख की भी प्राप्ति होगी। देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ देखो 4थी लाइन, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। स्वयमेव, तुम्हारे चाहने से नहीं, तुम्हारे करने से नहीं, स्वयमेव आएगी तुमको लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब। तुम्हारा पुण्य का ऐसा उदय आ जाएगा, तुम्हें स्वयमेव ये सारी सामग्री प्राप्त हो जाएगी। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। ये जो चार्ट में 2 लाइन लिखी है ना, इनका क्या फल आएगा? प्रेमलता जी, इसकी दो बातें आमने सामने लिखी है, अनुकूल सामग्री मिलेगी और प्रतिकूल सामग्री नहीं मिलेगी। बराबर। दीदी वो तो दोनों तरफ से एरो बना हुआ है हाँ चार्ट में। हाँ, चार्ट में बराबर बना हुआ है। ये इनका काम कौन करेगा? तो ऐसे ऊपर एरो करके अनुकूल सामग्री मिलेगी, नहीं सॉरी, इसका फल क्या आएगा? तो इसमें अनुकूल सामग्री मिलेगी ये, और प्रतिकूल सामग्री हट जाएगी। बराबर। फिर ये काम कौन करेगा? तो नीचे एरो करके जो लिखा है, या तो स्वयं में भी होगा या तो परकृत माने देवकृत होगा। बराबर। तो देखो इसमें ये लिखा है कि इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। उनके द्वारा माने किनके द्वारा? अघाती कर्मों के। अघाती कर्म नहीं, शुभ भाव। शुभ हाँ, भाव को शुभ लो शुभ यहाँ। हाँ अघाती हाँ कर्म का तो उदय चल, अघाती कर्म से तो ये परिस्थितियां बनती है, लेकिन उन अघाती कर्म में निमित्त कौन है? हाँ, शुभ भाव शुभ भाव। शुभ भाव, विशुद्ध भाव, जिसको अपन कह रहे हैं टोडर नदी से, विशुद्ध भाव, शुभ भाव। उस शुभ भाव से आप ऐसा मत करो, हीरो को तो भूल जाते हो, है ना, मेन व्यक्ति को मत भूलो, मेन परिणाम को मत भूलो। ये सारे घाती अघाती की जो परिस्थिति बनी ना काश्मीरा बेन, वो कौन से भाव के कारण? हाँ, शुभ भाव से बनी थी। हाँ हाँ, शुभ भाव के कारण। पहले घाती कर्म में क्या फल आएगा वो बताया, अब अघाती कर्म की बात चल रही है, लेकिन परिणाम कौन से? शुभ भाव वाले। बराबर है ना। तो अब क्या होगा कि शुभ भाव से ये जो फल आएगा ना, अनुकूल सामग्री मिलेगी, प्रतिकूल सामग्री हट जाएगी। तो ये काम कौन करेगा? तो 2 चीज, या तो स्वयमेव होगा या तो परकृत माने देवकृत होगा। बराबर। अब देखो देवकृत में जैसे आपने सुना होगा, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सुना है? हाँ शीतल हाँ माता का अग्नि का पानी हो गया, अग्नि का पानी हो गया, सुदर्शन जी का सूरी का सिंहासन हो गया, मानसिंह आचार्य का ताले टूट गए,
चंदन बाला का बंधन टूट गया, ये सारी बातें सुनी है कि नहीं? हाँ हाँ सुनी है। सुन ये किसने किया? देवकृत देवकृत। देवों ने। हाँ, है ना? गिरीश भाई, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसा ना हो तो हम यहाँ से ताकत लगाएं और आपको कुछ पल्ले ना पड़े। हाँ, देव को ऐसा कैसा नहीं मालूम करना। होगा? हाँ? देखो, दो चीज अरे बताई, या तो वेंटर स्वयं में है ना? लगे असते आणि बोलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। देव को अपना परिणाम कैसा मालूम हो जाता? देव हाँ, देव को अपना परिणाम कैसे मालूम हो जाता? आपकी विशुद्धि निमित्त बनती है, वहां देवों को उसी प्रकार के परिणाम, एक तो देखो अवधि ज्ञान भी होता है उनको, ठीक है, अवधि ज्ञान होता है देवों को, और दूसरा आपके जो विशुद्ध परिणाम है ना, वो विशुद्ध परिणाम के कारण निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध बन जाता है, वहां देवों को विकल्प आता है और यहाँ आपके विशुद्ध भाव उसमें निमित्त बनते हैं, है ना? इसी तरह से बनता है। तो दो चीज समझ में आई, या तो स्वयमेव हो जाएगा, ये सामग्री आपको आपके पुण्य के कारण से स्वयमेव मिल जाएगी, या तो फिर देवकृत होगा। तो देवकृत में ये जो भी घटनाएं हमने आपको बताई, चंदन बाला के बंधन टूट गए, द्रौपदी का चीर बढ़ गया, सीता माता का अग्नि का पानी हो गया, सुदर्शन जी का सूर्य का सिंहासन हो गया, मानतुंग आचार्य के ताले टूट गए, ये सारे आपके विशुद्ध परिणाम से होता है। तब जाकर के देवों को इस प्रकार के विकल्प निमित्त रूप से होते हैं। बराबर, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये यहाँ का चार्ट अपना लगभग होने आया। अब ये तो बात करी अपने कर्मों के माध्यम से, है ना? ये घाती और अघाती कर्मों में क्या होता है, ये बात हुई। अब आत्मा में क्या फल आएगा, इधर आत्मा में कुछ होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है गिरीश भाई? हाँ दीदी। है दीदी ना? इसमें आपने जो एग्जाम्पल देखा है सूतसागर मुनि का, उसकी क्या तलवार किल्ली हो गई, मतलब चाबी हाँ, हो गई। वो जो रक्षाबंधन की कहानी सुनते ना अपन, हाँ उसमें हाँ सागर मुनिराज जो आहार के लिए गए थे और उनके गुरुजी ने मना करी थी कि जरा सी भी किसी के साथ बहस मत करना, तो फिर भी उनको नहीं रहा गया, और वो जो चार मंत्री राजा के साथ आ रहे थे ना, उनके साथ उन्हें बहस कर ली, और फिर वो मंत्री लोगों ने उनको जब जब पता चला ना, तो मंत्री लोगों ने उनको सूत सागर मुनिराज को वहीं उपसर्ग किया, तो तलवार उठाई, और तलवार उठा करके वो मुनिराज को मारने दौड़े, मतलब उनका धड़ मस्तक अलग करने का जब परिणाम हुआ ना, तब वो तलवार वहीं के वहीं किलित रह गई, माने स्थिर हो गई। ये किसने किया? देवकृत। देवकृत। हाँ, ये देवकृत हुआ, क्योंकि इतने उत्कृष्ट परिणाम वाला जीव, वितराग प्रचुर स्वसंवेदन की धारा में विचरने वाले मुनिराज को ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो देवों को भी ये विकल्प आ जाते हैं, तो वो उस समय उनकी किलित रह गई, माने स्थिर रह गई तलवार। अब देखो आत्मा में क्या फल आएगा, तो सबसे पहले शुद्ध भाव प्रकट होगा, ये तीसरे नंबर वाली बात, शुद्ध भाव प्रकट होगा। बराबर, इससे पहले अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो शुभ भाव था वो कारण बनेगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, ये कहाँ पढ़ाया मैंने आपको? निमित्त उपादान। हाँ, निमित्त उपादान में पढ़ाया था। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो शुभ भाव था वो कारण, और इस साइड वर्तमान पर्याय में जो शुद्ध भाव हुआ वह कार्य। तो ये जो लिखा है ना यहाँ गिरीश भाई, काश्मीरा बेन, समस्त कसाय मिटाने का साधन है ये शुभ भाव, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। तो कैसे हाँ। कारण बनेगा, कैसे कारण बनेगा, इसकी चर्चा और आगे आने वाली है। ये शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण बनेगा, तो इसमें बताया अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में चलने वाले जो शुभ भाव वो कारण, और वर्तमान पर्याय में जो शुद्ध भाव हुआ वो कार्य। पहले अपन आगे की चर्चा कर लेते हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। इसके बाद का जो चार्ट है ना आगे का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कैसा शुभ भाव होगा जो शुद्ध भाव का कारण बनेगा। अब चर्चा थोड़ी ज्यादा मार्मिक है, हाँ, समझना ध्यान से काश्मीरा बेन। हाँ दीदी।
दीदी ये उसको जो शुभ भाव में मतलब ये आत्मा में क्या फल आएगा वो शुद्ध भाव में लेना है शुद्ध हमारा। भाव प्रकट होगा। हाँ शुद्ध भाव मतलब वो तीसरा जो है वो शुद्ध भाव उसी के आधारित पे लेना है जो एकदम स्टार्टिंग में हाँ भाव हाँ लिखा है हाँ उसमें हाँ शुद्ध हाँ भाव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो शुद्ध भाव है जो आपको मैंने कहा था। अभी इनकी चर्चा रहने दो। तीव्र संकलित परिणाम मैंने समझा दिया था, और जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ वो उसकी बात है ना। अब इससे पहले ये जो आपको शुभ भाव हुआ वो कैसा शुभ भाव होगा, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में जो शुभ भाव चल रहे हैं वो शुभ भाव कैसा होगा कि जिससे शुद्ध भाव का कारण बनेगा। तो नंबर 2 इधर आगे का चार्ट देखो। नंबर 1, जिस शुभ भाव में त्रिकाली का जोर होगा। गिरीश हाँ भाई, ये त्रिकाली के जोर बिना बात बनने वाली नहीं है। मैं ध्यायक हूँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परम परिणामी भाव से शोभता शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। तो उसका लक्ष्य अर्यंत के प्रति है कि आत्मा के प्रति? आत्मा आत्मा के प्रति। हाँ, आत्मा के प्रति इतना जोर आ जाएगा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर्म की क्या मजाल है मेरे सामने आ जाए, इतनी ताकत लगाता है वो जीव। इतना उत्कृष्ट परिणाम होता है उस जीव का कि त्रिकाली का इतना जोर आ जाता है। ऐसा शुभ भाव और शुद्ध भाव का कारण बनेगा। और नंबर 2, जिस शुभ भाव में हेयतावर्ती हो वह शुभ भाव। काश्मीरा बेन, जिस हाँ शुभ भाव में हेयता वर्तती हो, हेता वर्तती हो माने सुधा बेन, हेता वर्तती हो माने क्या? पर के प्रति मतलब शुभ भाव के हाँ, शुभ भाव शुभ के भाव प्रति हे पढ़ने का भाव भाव होता है। अरे ये जो चिंतन मनन चल रहा है ना, ये जो शुभ भाव में आत्मा का जोर आ रहा है ना, उसमें भी हेता वर्तती है। क्यों? वो भी सविकल्प दशा है, निर्विकल्प शुद्धोपयोग नहीं है ना, इसलिए उन परिणाम में भी हेता वर्तती है। आया समझ में? हाँ हाँ प्रेमलता जी? प्रेमलता जी मतलब तो निकल गए मतलब उनका। कोई बात नहीं, आपको समझ में आया? सुनीता जी समझ में आया कि हाँ जो जी। शुभ भाव में त्रिकाली का जोर तो है, परंतु अभी वो सभी कल्प दशा है, तो उस शुभ भाव में भी हेता वर्तती है। प्रभु मुझे तो ये शुभ भाव भी, उसमें भी उनको हेता वर्तती है, ये भी विकल्प है, ये भी राग है, ये भी कषाय है, मुझे तो ये परिणाम भी उपादेय नहीं लगते, ऐसी हेता वर्तती हो। जिस शुभ भाव में उपादेय बुद्धि हो वह शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं बन सकता। गिरीश भाई ख्याल में आया? जिस शुभ भाव में उपादेय बुद्धि, अपन ये समझे कि कोई आपको पूछे गिरीश भाई आपकी साधना कैसी चल रही है, तो आप क्या कहोगे? साधना चल रही है। हाँ, है ना? हाँ अच्छी चल रही है, हमारी तो सुबह क्लास चलती है, हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं, 47 शक्तियां पढ़ ली, समय सारथी पढ़ लिया, और बहुत हम तो गुरुदेव की सीढ़ी सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसका मतलब आप शुभ भाव में संतुष्ट हो गए। आया समझ में? ये नहीं है यहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं कि ये शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं बनेगा, लेकिन कौन सा शुभ भाव जिसमें त्रिकाली का इतना जोर वर्तता है, और इतना जोर वर्तते होते हुए भी उसमें हेता वर्तती हो। अरे प्रभु कब मुझे मेरा भगवान आत्मा का भेटा होवे, मेरे भगवान आत्मा का दर्शन होवे, ऐसे त्रिकाली का मात्र जोर जिसमें वर्तता हो वो वास्तव में शुभ भाव शुद्ध का कारण बनेगा। बराबर? सभी को समझ में आया? अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की चर्चा चार्ट में जो लिखी है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज मैंने चार्ट के माध्यम से जो बात आपको समझाई है वो कहाँ से शुरू हुई है? अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। इसमें घाती कर्म, अघाती कर्म, इसमें क्या इफेक्ट आता है वो बताया, आत्मा में क्या फल आता है वो बताया, और शुभ भाव शुद्ध का कारण कैसे है वो चर्चा भी की है। अभी एक चर्चा जरा सी रह गई है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप सभी को ये चार्ट समझ में आया, चर्चा समझ में आई या नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ दीदी हाँ बराबर आई। फिर भी आप चार्ट लेकर के बैठना, फिर पढ़ने बैठना, कुछ फिर कंफ्यूजन हो तो कल फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। हम सबको
ये चार्ट के माध्यम से, टोडरमल साहब की चर्चा के माध्यम से ये समझ में आना चाहिए, हमें कहीं पर भी संतुष्ट नहीं रहना है। जब तक हमें शुद्धात्मा का वेदन नहीं हो, तब तक हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हम सब इस प्रकार का प्रयास करें और त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा को हम अपने अंदर में रखें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काश्मीरा बेन काय सर्ग कराइए। हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगच्चायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय